आज 26 नवंबर के दिन हम लोग अपना संविधान दिवस मना रहे हैं। इलाहाबाद संग्रहालय में हम लोग ने एक बहुत ही भव्य प्रीएम्बल वॉल बनाई है, जिसका उद्घाटन आज किया है, और साथ साथ एक बहुत खूबसूरत एग्जीबिशन हमारे संविधान पर आज लगाई गई है। आज सभी म्यूज़ियम के ऑफिसर्स और स्टाफ और एम्प्लॉयज़ के साथ हम लोग ने 11 बजे संविधान का प्रीएम्बल पढ़ा, जिससे हम लोग सब इस हमारे भारतीय संविधान की शक्ति से फिर से हम लोग को पूर्ण जीवन मिले। और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है पूरे देश के लिए और इलाहाबाद संग्रहालय के लिए, जो भारत सरकार का एक राष्ट्रीय संग्रहालय है। और हमारे संग्रहालय में जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो इसलिए ये संविधान दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। जैसे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल एक बहुत ही मुख्य अट्रैक्शन है म्यूज़ियम के सेंट्रल हॉल में, और हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें उनकी अपनी लिखी हुई आत्मकथा की भी कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास है। और फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड महात्मा गांधी जी के कई पत्र हैं, डांडी का नमक है इत्यादि। तो इस संग्रहालय का जो अपना इतिहास है, 1931 में ये संग्रहालय जो शुरू हुआ था, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के साथ इसका जो है इतिहास जुड़ा हुआ है। और प्रयागराज भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा हिस्सा लिया इस शहर के लोगों ने। तो ये देखते हुए आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आज डिक्लेयर किया, और गुजरात से केवड़िया से उन्होंने प्रीएम्बल पढ़ के सुनाया, ये खासकर इलाहाबाद संग्रहालय के लिए हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 26 नवंबर भारत का संविधान दिवस, और आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर यह न केवल समूचे भारत में बल्कि विश्व में जहाँ जहाँ भी भारतीय हैं, यह संविधान दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। प्रयागराज में आज इलाहाबाद म्यूज़ियम में म्यूज़ियम के निदेशक डॉक्टर सुनील गुप्त और उनकी सारी टीम ने एक बृहद आयोजन किया है इस दीर्घा को स्थापित करने के लिए। इस दीर्घा में आज संविधान के उन विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है, जब से संविधान निर्मित हुआ, इसकी स्थापना हुई, इसके विभिन्न सोपानों की, इनके उन महान उन राजनीतिज्ञों की जो संविधान सभा के सदस्य रहे, और उन्होंने किस प्रकार से 3 साल की अवधि में इस संविधान को तैयार किया। भारत एक बहुधर्मी, बहुनस्ली, बहुजाति, बहुभाषी देश है। इसमें अलग अलग संप्रदाय हैं, उनके अपने अलग अलग ग्रंथ हैं, लेकिन इन सबों को अगर कोई एक सूत्र में बांधता है, जिसके कारण भारत आज एक है और हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, तो वो है हमारा संविधान। संविधान से इतर और कोई ग्रंथ नहीं है जो हम सबके लिए मान्य है, जिसको हम देते हैं और स्वयं ही उसको अपनाते हैं। आज हम इस दीर्घा को देखकर मेरे मन में एक विचार आया है कि यह दीर्घा जिस प्रकार से इसने आयोजन किया है, इस संविधान सभा के उस निर्माण का, उसकी विधा का, उसकी शैली का, मैं चाहूँगा कि ये सारी बातें, दुर्भाग्य से आज हमारे वो बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, जो विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनमें से अनेक को इसकी जानकारी नहीं है। आज जब यह दीप प्रज्वलित हुआ है इस प्रयागराज में, इस इलाहाबाद म्यूज़ियम में, तो इस दीप की, इसका जो प्रकाश है, मैं चाहूँगा कि यहाँ के विद्यालयों में,
महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में इसका प्रकाशवान हो। और तब जबकि हमारा वह छात्र, हमारी छात्राएं और उनके द्वारा समाज का सब वर्ग, अंतिम व्यक्ति समाज का, जब वह इस संविधान के बारे में जानेगा तो वह गौरवान्वित होगा। संविधान की गरिमा और संविधान की महिमा से उसका परिचय होगा। वो संविधान जो हमारे उन पूर्वजों ने इतने मेहनत से, इतनी शिद्दत से जिसका निर्माण किया है, जिसमें एक ही मंत्र है कि यह सरकार किसकी है, किसके लिए है, किसके द्वारा है। इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और एक ही मंत्र है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी कि आज़ादी, लिबर्टी, इक्वालिटी यानी कि समानता, और फ्रेटर्निटी यानी कि भ्रातृत्व। यही मंत्र है भारत का, और भारत इसी मंत्र का पोषक रहा है सदियों से और आगे भी आने वाली कई सदियों तक। धन्य है संविधान और धन्य है वो संविधान के निर्माता। और मैं एक बार फिर इस म्यूज़ियम के डायरेक्टर, उसके इनके सभी कर्मचारियों को, वानखेड़े जी को जिन्होंने इस दीर्घा का निर्माण करा, और सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और साधुवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। 26 नवंबर 1949 जिस दिन भारत के गणराज्य के संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार किया गया, आज फिर 26 नवंबर है। इस दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिवस होता है, क्योंकि किसी भी देश के शासन प्रशासन के लिए संविधान सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, वो संविधान के अनुसार ही चलता है, और संविधान के बिना किसी देश का अस्तित्व भी अधूरा ही रहता है। इस दिवस की महत्वता इसी बात से सिद्ध होती है कि इस दिन सभी लोगों को अपने संविधान के प्रियम्बल को पढ़ना चाहिए, और उस प्रियम्बल में जो भी चीज़ें उद्देशिका है उसको समझना चाहिए और उसके बारे में विचार करना चाहिए। जब तक हम उसके बारे में विचार नहीं करेंगे, तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमारे संविधान की स्थापना, संविधान की रचना के पीछे किस प्रकार की सोच रही है, किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने एक लंबी प्रक्रिया द्वारा, एक लंबी विचारशील प्रक्रिया द्वारा, या ये कहें एक बुद्धिपूर्ण तरीके से विचार विमर्श करके जो तय किया इस देश के भविष्य निर्धारण के लिए, वो किस प्रकार किया। जब तक हम संविधान के बारे में, संविधान के लोगों के विचार नहीं समझेंगे और हम लोग उसको अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक हम अपने राष्ट्र को एक पूर्ण राष्ट्र के रूप में स्थापित भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग का ये दायित्व है कि हम लोग संविधान दिवस को समझें, इसको मनाएं, और साथ ही साथ इस दिन अपने संविधान के बारे में जानें, और जो अपेक्षाएं संविधान ने हमसे की हैं उसको भी हम पूर्ण करें। क्योंकि किसी भी देश का संविधान तभी कामयाब हो सकता है, तभी परिपूर्ण हो सकता है, जब उस देश के नागरिक उस संविधान के बारे में जानें और उसमें कई बातों को अनुसरण करें। हम लोग हमेशा अपने हितों की बात करते हैं, अपने राइट्स की बात करते हैं, लेकिन संविधान में जो हमारे लिए ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं, दायित्व लिखे हुए हैं, उसके बारे में भी अनुपालन हमें करना चाहिए, क्योंकि राइट्स और ड्यूटीज़ एक ही साथ लागू हो सकती हैं। इसीलिए आज संविधान दिवस 26 नवंबर के उपलक्ष्य में मेरी अपील है हमारे देश के सभी देशवासियों से कि हम लोग संविधान को पढ़ें, समझें, और उसमें कई ड्यूटीज़ को, उनकी कई बातों को पूर्ण मन से, पूर्ण मनोयोग से अंगीकार करें, स्वीकार करें, पालन करें और रोज़मर्रा के जीवन में उसका अनुपालन करें। जय हिंद, जय भारत। आज 26 नवंबर भारतीय संविधान दिवस इलाहाबाद संग्रहालय द्वारा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर एक प्रेमबल वॉल, उद्देशिका दीवार इलाहाबाद संग्रहालय द्वारा बनाई गई। उसके साथ ही
एक मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के विषय पर इलाहाबाद संग्रहालय में भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। भारतीय संविधान निर्माण करने में टोटल 22 कमेटियां बनाई गई थी। उसमें भारतीय संविधान निर्माण कमेटी में मसौदा कमेटी के जो अध्यक्ष थे उसमें 7 मेंबर थे और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। इस संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य एक ये भी है कि हमारा जो प्रियम्बल है वो पूरे संविधान की आत्मा है और इसको मनाने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के समय ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को उसका महत्व समझाया जा सके। इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमने कोशिश की है कि जितने भी मेंबर थे उनके सिग्नेचर जो संविधान के लास्ट पेज पर किए गए हैं वो सब हमने डिस्प्ले किए हैं इस प्रदर्शनी में। साथ ही जो मेंबर्स थे उनके फोटोग्राफ्स इस प्रदर्शनी में हमने प्रदर्शित किए हैं और इसका जो उद्देश्य है वो लोगों तक पहुंचाना ये संग्रहालय करता रहेगा। ये प्रदर्शनी 26 जनवरी 2021 तक इसी हॉल में लगी रहेगी।